हेलो एवरीवन, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, इसका यूनिट 4 का टॉपिक करेंगे। तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल विज़न ऑफ अंबेडकर, मतलब कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनकी राजनीतिक दृष्टि क्या थी, उनके राजनीतिक विचार क्या थे, उन्होंने राजनीति के बारे में क्या विचार दिए, राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद यानी कि नेशन एंड नेशनलिज्म के बारे में उन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र तथा नागरिकता, इन सब के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण था। तो इस वीडियो में हम मेनली इसी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि अंबेडकर जो थे उनका राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारत के उन महान विचारकों में से थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक तथा राजनीतिक बदलाव करने के लिए बिता दिया। वो मानते थे कि हमारे देश की अगर उन्नति करनी है, विकास करना है, तो इसका सामाजिक तथा राजनीतिक विकास होना चाहिए। एंड जब सामाजिक तथा राजनीतिक बदलाव होंगे तभी हमारे देश का विकास हो पाएगा, तभी देश की उन्नति हो पाएगी। उन्होंने देश के विकास को सामाजिक तथा राजनीतिक बदलावों से जोड़ा एंड इसके लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन भर संघर्ष भी किया। अंबेडकर जो थे उनकी राजनीतिक दृष्टि की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि में सबसे ज़्यादा महत्व देते थे राष्ट्र, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा नागरिकता के मुद्दों को, तथा इन्हीं सब पर उन्होंने गहराई से अध्ययन किया, विश्लेषण किया। अंबेडकर मानते थे कि अगर हमको एक सशक्त यानी कि मजबूत राष्ट्र की नींव रखनी है तो वो तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब हर नागरिक को समान अधिकार मिले, यानी कि इक्वल राइट्स मिले। अंबेडकर मानते थे कि बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाएं, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो राजनीति में तथा समाज में, तभी एक सशक्त राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है। राष्ट्रवाद का उनका जो नज़रिया था वो समावेशी था, जिसमें जाति, धर्म, वर्ग तथा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। यानी अंबेडकर एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ना हो, जिसमें किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। आइए अब जानते हैं राष्ट्र तथा राष्ट्रवाद पर अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण रहा। तो अंबेडकर ने कहा कि कोई भी राष्ट्र तब नहीं बनता जब उसकी भौगोलिक सीमा निर्धारित कर दी जाए। मतलब कि भौगोलिक सीमा निर्धारित करने से कोई राष्ट्र राष्ट्र नहीं बनता। एक सच्चा राष्ट्र वही होता है जहाँ पर सभी नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की समानता हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता हो, तभी कोई भी देश राष्ट्र बनता है, जब वहाँ पर जनता के साथ कोई भेदभाव ना होता हो। अंबेडकर के लिए राष्ट्र का मतलब था एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश जिसमें न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता की भावना हो। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी के साथ सामाजिक न्याय वाला व्यवहार ही किया जाए। अंबेडकर ने राष्ट्रवाद की उस रूप की आलोचना की जो बहुसंख्यक वर्ग के प्रभुत्व पर आधारित था। मतलब अंबेडकर ने कहा कि वो राष्ट्रवाद गलत है जो कि बहुसंख्यक वर्ग के प्रभुत्व पर आधारित है, जिसमें बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक पर अपना प्रभुत्व जमाते हैं। ऐसे राष्ट्रवाद की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा राष्ट्रवाद वही है जहाँ पर बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक एक साथ मिलकर काम करें, जिससे देश का विकास हो सके। अंबेडकर ने हिंदू राष्ट्रवाद का विरोध किया क्योंकि वो मानते थे कि हिंदू राष्ट्रवाद जो है ये धार्मिक बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देता है तथा अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों को नकारता है। अंबेडकर का जो राष्ट्रवाद था वो धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर था, समावेशी था, ठीक है, जिसमें सभी जाति, धर्म तथा वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिले। ऐसे राष्ट्रवाद की अंबेडकर ने अवधारणा रखी, परिकल्पना रखी, ठीक है, जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो किसी एक धर्म का समर्थन ना करता हो।
अंबेडकर मानते थे कि अगर हमें किसी भी राष्ट्र का वास्तविक रूप से निर्माण करना है तो वो तभी संभव है जब उसमें समानता, बंधुत्व तथा स्वतंत्रता यानी कि इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी, इन 3 सिद्धांतों को अपनाया जाए। वो मानते थे कि जिस भी समाज में, जिस भी राष्ट्र में इन 3 सिद्धांतों को अपनाया जाता है, उसी समाज में राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। राष्ट्र के निर्माण के लिए ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अंबेडकर मानते थे कि राष्ट्र का निर्माण सिर्फ राजनीतिक तरीके से नहीं हो सकता। राष्ट्र का निर्माण अगर हमें करना है तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित करना होगा, तभी राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं लोकतंत्र के बारे में अंबेडकर का क्या दृष्टिकोण रहा। तो अंबेडकर जो थे, उन्होंने लोकतंत्र के बारे में भी अपनी अवधारणा दी। अंबेडकर, जिनको भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। अंबेडकर का जो लोकतंत्र के बारे में दृष्टिकोण था वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के संदर्भ में भी लोकतंत्र को देखा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वही होता है जो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय समाज में स्थापित करें। अच्छा लोकतंत्र वही है जो समाज का विकास करे, ना कि समाज का पतन करे। ठीक है, तो ये अवधारणा अंबेडकर ने पेश की। अंबेडकर मानते थे कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि चुनाव करवा लिए, सरकार बना ली, नहीं, बल्कि वो मानते थे कि लोकतंत्र जो है ये सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, हर नागरिक के पास इक्वल राइट्स हों। तो वो लोकतंत्र को इस नज़रिए से देखते थे। वो लोकतंत्र को सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते थे, बल्कि वो लोकतंत्र को एक सामाजिक व्यवस्था भी मानते थे जिसमें हर व्यक्ति के पास समान अधिकार हो। अंबेडकर ने लोकतंत्र के 3 स्तंभ भी बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। एंड उन्होंने कहा कि अगर इनमें से कोई एक भी कमज़ोर हुआ तो लोकतंत्र भी कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो मानते थे कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ मजबूत हो, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। उन्होंने बार बार ये बताया कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी संभव हो सकता है जब सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित किया जाए। अगर सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जाता तो राजनीतिक लोकतंत्र भी विफल हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अंबेडकर ने कहा कि भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, आर्थिक विषमता तथा सामाजिक असमानता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अंबेडकर मानते थे कि लोकतंत्र के लिए कुछ बातें होती है जो सबसे ज़्यादा खतरा पैदा कर सकती हैं। तो अंबेडकर ने कहा कि जातिगत भेदभाव ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आर्थिक विषमता यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन हो और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे ना हो, तो ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है यानी कि आर्थिक असमानता है, इसी को उन्होंने आर्थिक विषमता का नाम दिया तथा उन्होंने कहा कि आर्थिक विषमता भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। सामाजिक असमानता यानी कि सोशल इनइक्वालिटी, कि एक जाति को उच्च माना जाएगा, दूसरी जाति को निम्न माना जाएगा तथा उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। तो ऐसी सामाजिक असमानता को भी उन्होंने लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा माना। तो अंबेडकर मानते थे कि समाज में अगर हम देखें लोकतंत्र को, तो लोकतंत्र के लिए कुछ बातें खतरा पैदा कर सकती है, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए: जातिगत भेदभाव, आर्थिक विषमता तथा सामाजिक असमानता। इसको अंबेडकर खतरा मानते थे लोकतंत्र के लिए। अंबेडकर मानते थे कि अगर हमको समाज में परिवर्तन लेकर आना है, अगर हमको देश का विकास करना है, तो ये जितनी भी असमानता है इनको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये समाप्त नहीं की जाएगी तब तक लोकतंत्र पर खतरा मंडराता रहेगा। तो आइए अब जानते हैं कि अंबेडकर जो थे उनका नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा। तो नागरिकता के बारे में भी अंबेडकर ने अपने विचार प्रकट किए। अंबेडकर ने नागरिकता को एक महत्वपूर्ण तथा बुनियादी अधिकार के रूप में देखा, मतलब वो एक अधिकार मानते थे नागरिकता को। अंबेडकर मानते थे कि नागरिकता का मतलब सिर्फ एक कानूनी स्थिति नहीं है, बल्कि एक नैतिक तथा सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जो कि एक व्यक्ति को एक
अच्छा नागरिक बनाती है। इसके अलावा अंबेडकर का नागरिकता पर जो दृष्टिकोण है वो सभी नागरिकों के लिए समानता तथा स्वतंत्रता की वकालत करता था। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, अंबेडकर जो थे वो मानते थे कि नागरिकता का मतलब है हर व्यक्ति के पास समान अधिकार हो, स्वतंत्रता हो, किसी का भी शोषण ना किया जाए किसी भी कारण से। इसके अलावा अंबेडकर मानते थे कि नागरिकता का मतलब केवल मताधिकार का अधिकार नहीं है, बल्कि ये समाज में हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार तथा अवसर सुनिश्चित करता है। अंबेडकर मानते थे कि एक सच्चा नागरिक वही है जो ना सिर्फ अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, बल्कि समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों को समझता हो तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी करता हो। वही नागरिक एक अच्छा नागरिक होता है। अंबेडकर का जो दृष्टिकोण था लोकतांत्रिक देश में नागरिकता को लेकर, वो यही था कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जाए। अंबेडकर मानते थे कि नागरिकता का अधिकार हर व्यक्ति को समाज में बराबरी, स्वतंत्रता तथा सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। अंबेडकर ने विशेष रूप से उन समूहों के लिए संघर्ष किया जिन्हें समाज में अधिकारों से वंचित रखा गया, जैसे दलित, महिलाएं तथा अल्पसंख्यक लोग। इनको समाज में अधिकारों से वंचित रखा गया था प्राचीन काल से ही, तथा इन्हीं लोगों के अधिकारों के लिए, इन्हीं को नागरिकता दिलवाने के लिए अंबेडकर ने लंबे समय तक संघर्ष भी किया। अंबेडकर मानते थे कि नागरिकता जो है इसका मतलब सिर्फ एक कानूनी पहचान नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है जिसमें हर नागरिक को समान दृष्टि से देखा जाए, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले तथा सम्मान मिले। तो ये उनके विचार थे नागरिकता को लेकर। आइए अब जानते हैं अंबेडकर का सामाजिक न्याय को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा। तो अंबेडकर का अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण देखें तो उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक न्याय का भी देखने को मिलता है। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की वकालत की। सामाजिक न्याय से अंबेडकर का मानना था कि सभी वर्ग के लोगों का समान अधिकार तथा सम्मान मिलना। अंबेडकर मानते थे कि सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, सम्मान मिले तथा किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। ये उनकी दृष्टि थी सामाजिक न्याय को लेकर। अंबेडकर मानते थे कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई जो कि है जाति प्रथा, इसको समाप्त करना होगा, तभी सामाजिक न्याय हमें हासिल हो सकता है। तो अंबेडकर मानते थे कि सामाजिक न्याय अगर हमको हासिल करना है तो हमको जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना होगा। अंबेडकर ने कहा, जब तक समाज में जातिगत भेदभाव तथा आर्थिक विषमता रहेगी तब तक सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस भी प्राप्त नहीं की जा सकती। सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब ये भेदभाव तथा आर्थिक विषमता समाप्त होगी। अंबेडकर ने इस दिशा में, इस दृष्टि में कई कानूनी तथा संवैधानिक सुधार भी किए। जैसे उन्होंने अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। रिजर्वेशन पॉलिसी अंबेडकर ही लेकर आए थे तथा समाज के वंचित वर्गों को समान अधिकार दिलवाने के लिए उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया। अंबेडकर की जो आरक्षण व्यवस्था थी, रिजर्वेशन पॉलिसी, वो सफल रही समाज के वंचित वर्गों को समान अवसर दिलाने में। चलिए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो दृष्टिकोण था राष्ट्रवाद, लोकतंत्र तथा नागरिकता को लेकर, ये भारतीय समाज की जटिलताओं तथा असमानता को ध्यान में रखते हुए था। उन्होंने राष्ट्र को एक ऐसी इकाई के रूप में देखा जिसमें नागरिकों को समान अधिकार मिले, सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त किए जा सके तथा अंबेडकर लोकतंत्र को सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था नहीं मानते थे, बल्कि वो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय पर आधारित एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में लोकतंत्र को देखते थे। अंबेडकर के अनुसार नागरिकता का मतलब केवल कानूनी पहचान नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक तथा सामाजिक जिम्मेदारी भी है जो कि हमारे देश के विकास के लिए ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच।